तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर 1 है ना। आज जो है पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चैप्टर नंबर 1 जो लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट मतलब स्वीट मीन्स होता है मीठा, और उसमें ईएसटी लग गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो स्वीटेस्ट मतलब मीठों में बहुते मीठा, बहुत अच्छा वाला, है ना। लव माने प्यार, है ना। इन कह दिया है मीठा प्यार, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। प्रीतम, इसका मतलब होता है प्रीतम, है ना। स्वीटेस्ट लव प्रीतम या प्रिय, है ना। जो अपने तरीका से आप लोग भी यदि कहते होंगे अपने अपने अच्छे प्यार को, है ना। कोई बाबू तो कोई सोना, कोई जानू नाम रख ले होगा। ठीक उसी प्रकार से जो लेखक जो राइटर थे, है ना, जॉन डन जो है वो नाम अपने प्रीतम को रखे थे। प्रिय को क्या रखे थे? अपने प्यार को, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, ठीक है ना। चैप्टर के नाम कौन सी है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना। जिसके राइटर कौन है? जॉन डन है। राइटर कौन है जी? जॉन डन। यहाँ आप देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ गो का मीनिंग जो है बाबू GOE डाला हुआ है। ई जो है ओल्ड इंग्लिश है ना। जो मॉडर्न इंग्लिश होता है वो गो होता है, GO गो। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है ना। जिसके राइटर है जॉन डन। कौन है? जॉन डन है ना। तो हम लोग लाइन बाय लाइन से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। हम पूरी चैप्टर को बेहतर तरीके से जोश और जुनून के साथ पढ़ाएंगे, है ना। और आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? इस विशेष बात पर ध्यान देना है। जो हम आपको बताएं, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको इंग्लिश में नहीं छूटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश बुक समझ में नहीं आता है ना। सर इंग्लिश बुक हम कैसे बनाएंगे, समरी कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आंसर क्वेश्चन किया जाता है, हम आपको बताएंगे। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से देखना है। देखिए तो लाइन बाय लाइन हम आपको क्लियर करते हैं, है ना। ये चैप्टर के नाम तो क्लियर हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। जिसका राइटर जो है जॉन डन है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइटर जॉन डन, है ना। राइटर जॉन डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इनकी बात, पहला पॉइंट तो हम बात किए जॉन डन जो राइटर है ना। देखिए बोर्न मतलब जन्म, बोर्न माने क्या होता है? जन्म। इनका जन्म जो हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। 22 जनवरी 1572 ईस्वी के हुआ था। कहां हुआ था उस चीज को देखिए, है ना। रोमन कैथोलिक फैमिली लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। रोमन कैथोलिक परिवार में इनका हुआ था। रोमन कैथोलिक परिवार में इनका हुआ था। वो भी क्या थे? धनी मनी व्यक्ति में, मतलब अच्छा खासा पैसा वाला आदमी थे, ठीक है ना। और रोमन कैथोलिक में जन्म लिए थे, है ना। कहां इनका जन्म हुआ था? लंदन। कैसे फैमिली में? तो रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है ना। जैसे रोमन कैथोलिक फैमिली में इनको जन्म हुआ था। डाइड की बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे तो 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ था। 31 मार्च, है ना, 1631 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में ही। आया लंदन आप ना बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम आप बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करें मैरिज के। तो मैरिज ये शादी जो किए थे बाबू, है ना, जिस जगह पर ये रहते थे, है ना, वो रूम मालिक के नाइस से किए थे। नाइस माने होता है भतीजी, रूम मालिक, है ना। जो इनके रक्षक थे, जो मतलब इनके जो रखले थे, है ना, उन्हीं के भतीजी से, है ना, भाग करके शादी किए थे, ठीक है ना। तो मैरिज किए थे जिनका उनकी भतीजी के नाम था, मतलब उनके जो रूम मालिक थे, रूम मालिक के भतीजी के नाम था एनामोर। क्या वो नाम था? एनामोर, है ना। जो शादी किए थे 1601 ईस्वी में किए थे। 1601 ईस्वी में किए थे। किससे किए थे? तो एनामोर से, ठीक है ना। एनामोर से जब शादी किए थे, सेक्रेटरी छुप करके, है ना, और जो है छुप करके इन्होंने शादी किया था, है ना। भाग करके शादी किए थे। कब? 1601 ईस्वी में। किनसे किए थे?
जो वहां पे जो रक्षक थे उनको रूम मालिक थे, उस रूम मालिक के भतीजी से, जिसका नाम था एनामोर, या आप उनकी पत्नी का नाम हो सकते हैं एनामोर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए जब ये कैथोलिक धर्म के थे उस समय लंदन में इनको रोमन कैथोलिक लोगों को लोग विरोध कर रहे थे, एंटी कैथोलिक लोग विरोध कर रहे थे कि भाई रोमन कैथोलिक इन जातियों को जो है विरोध कर रहे थे, है ना, इनसे भिन्नताएं कर रहे थे, छुआछूत कर रहे थे, है ना, ऊंच नीच की भावना कर रहे थे। तो इनके वजह से क्या हुआ, जब ये जो है पढ़ाई करने के लिए गए थे लंदन में ही, कहा लंदन में, तो देखिएगा लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने नामांकन करवाया, दाखिला करवाया, लेकिन वहां के पढ़ने वाले लोग और वहां के लोग ने, है ना, इनको क्या किया, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया और विदाउट डिग्री, विदाउट मतलब बिना डिग्री के उनको वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। कैसे भगाया, फोर्स पूर्वक, मतलब बल पूर्वक ठेल करके वहां से भगाया। चलो इसको जो है आपको जो है यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगा, और बिना डिग्री से उनको जो है दे करके, बिना डिग्री दिए हुए उनको जो है यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। ये गलत है ना, है ना। लेकिन सोच करते हैं कि सबका अधिकार है पढ़ने का, लेकिन फिर भी जो है उनको क्या कर दिया गया, उनको जो है भगा दिया गया। कोई डिग्री भी नहीं दिया गया, बिना डिग्री के फोर्सेड, मतलब सोचिए उनको बलपूर्वक भगा दिया गया। कहां में, लंदन में। कौन सा यूनिवर्सिटी भाई, तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन लिखा हुआ है, विदाउट डिग्री, विदाउट डिग्री के उनको लंदन से भगा दिया गया था, मतलब उस यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया था, है ना। क्यों भगा दिया गया था, फॉर रिलीजियन के कारण, जाति के कारण, क्योंकि वो जो थे रोमन कैथोलिक धर्म से आते थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से आते थे, इसलिए। ये कहां तक सही है, सरासर गलती है ना। लेकिन फिर भी अब क्या करिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, विदाउट डिग्री उनको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। कहां से भगाया गया था, लंदन यूनिवर्सिटी से, है ना। कहां से, लंदन से, है ना। कौन, विदाउट जो है डिग्री के उनको भगाया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो कहेगा कि उनको, है ना, कौन सा यूनिवर्सिटी से भगाया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहां, लंदन से, है ना। कौची डिग्री दे के, तो नहीं, डिग्री नहीं मिला था उनको, है ना, विदाउट डिग्री। अब बात करेंगे हम आगे की ओर, है ना। कहता है देन, तब जब उनको भाई जब भगाया गया तो उनको बहुत तकलीफ हुआ कि भाई ये आखिर ऐसी रिलीजियन है क्या, अर्थात ये जो है ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, उनकी बहुत दिक्कत हुआ, उनकी बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, है ना। और जब वो झेलना पड़ा, है ना, तो क्या हुआ कि वो जो है व्यक्ति ने सोचा कि अब इसको जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उनको तो समस्या चल रहा था कि वो जो है भाग दौड़ के शादी किए थे, जिसका नाम था एनामोर, वो अपनी जो है रूम मालिक के भतीजी से किए थे। उनके वजह से कुछ समय के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था, प्रिजन भी जाना चला, जो है जेल चले गए थे, कारावास चले गए थे, है ना। तो उसके बावजूद भी देखिए वो गए, वो समस्या अलग था, और उसके बावजूद इनको जो है विदाउट डिग्री के भगा दिया गया, विदाउट डिग्री के भगाया गया, है ना। अब आगे की ओर देखते हैं कि देन जब इन्होंने क्या किया, जब उनको विदाउट डिग्री के भगाया गया तो उन्होंने लॉ का अध्ययन किया, है ना, स्टडी किया। स्टडी मीन्स होता है बाबू अध्ययन, उसने लॉ का, नियम कानून पढ़ना शुरू किया और नियम पढ़ा। उसके साथ ही साथ कौची का अध्ययन किया, थियोलॉजी, अर्थशास्त्र का, है ना, जो धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। धर्म कि आज कौन सा रिलीजन है, कौन धर्म क्या है, कैसा है, वो सारे चीज का अध्ययन किया। और देखिए उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन कर किया था कोची का, लॉ, मतलब नियम जो है, लॉ पढ़ा था, कानून पढ़ा था, और उसके साथ ही साथ थियोलॉजी, धर्म शास्त्र का अध्ययन किया था। आगे बात करेंगे कि इनका एक जॉब था, जो जॉब का नाम था नोबेल, है ना। नोबेल नावी के पद पर एक तरीके से एक थे बाबू, है ना। एक जो है नेवी के पद होता है जिसपे नोबेल बोला जाता है ना, उसको जो है पद पर थे। आगे आते हैं प्रीस्ट, है ना, प्रीस्टेड। तो देखिए जब 1615 ईस्वी में, है ना, 1615 ईस्वी में, है ना, वो 42 साल के थे, 42 साल के थे जब वो क्या किए, जब थियोलॉजी का अध्ययन किया, थियोलॉजी का अध्ययन किया था, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उस समय जब 1500 मतलब 1615 ईस्वी में 42 साल का हो गए थे, और उस समय ग्रेटेस्ट प्रचारक, है ना, मतलब ग्रेटेस्ट प्रचारक ऑफ हिज टाइम, उस समय का सबसे बेहतर उपदेशक बने थे।
प्रचारक मतलब देख सकते दूसरे दूसरे देशों में जाकर के दूसरे दूसरे जगहों पर जाकर के इन्होंने प्रचार करता था, है ना। और जो है एक पादरी के रूप में ही बन गए, प्रचारक बन गए, है ना। नोन यदि बात करें जाने माने की, है ना, तो देखिए इनको जाना जाता है नोन, या फिर कोल्ड की बात करेंगे कहना तो इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है ना। तो कहेगा कि जॉन डन को कौन सा कवि कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट उनको कहा जाता है ना। बात करें इस कविता की, तो कविता जो है बाबू, कविता की बात करेंगे तो कविता जो है ये पब्लिशड जो हुआ था, प्रकाशित हुआ था, है ना। देखिए हम 1900 लिख दिए हैं, है ना। 1633 में ही जो है प्रकाशित हुआ था, 1633 में, गलती से लिखा गया था, ठीक है। चलिए इस 1633 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था ये कविता, कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना। देखिए अगला बुक्स की बात करेंगे अब हम, बुक्स की, तो सॉन्ग्स ऑफ सोनेट, इनको जो है यही से जाना जाता है बाबू, है ना। जॉन डन को यही सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स, सॉन्ग्स ऑफ सोनेट से नाम से जाना जाता है ना, है ना। सरमन, सरमन, ये जो है ये सब क्या है, इनका बुक है ना। ये सब क्या है, इनका ये बुक है, ये सब, है ना। तो ये सब सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बात करें अब स्टेंजा की, क्या चीज का, स्टेंजा की, तो इस लाइन जो है ये बात करें स्टेंजा की, तो जो 8 लाइन की जो कविताएं होती है उसको ऑक्टिव कहा जाता है। क्या किया जाता है बाबू, ऑक्टिव, ऑक्टिव कहा जाता है। अब 5 लाइन जो होता है उसको कहते हैं स्टेंजा, क्या बोलते हैं, स्टेंजा। तो ये जो कविता है 8-8 लाइन का है ना, तो ऑक्टिव है इसमें, और 5 गो है, इसलिए 5 स्टेंजा है ना। और टोटल लाइन की बात करेंगे तो 8 गुने 5, 8 5 40। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछता है कि ये कविता जो है ना, कितने लाइन, टोटल लाइन, तो टोटल लाइन जो है 40 है, स्टेंजा की बात करेंगे तो 4, है ना। तो ये सारी चीज आपको इसमें समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन, हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे इस कविता को, और आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो है पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। अब जो है चैप्टर पढ़ते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, या प्रिय मैं नहीं जाता, ठीक है ना। चैप्टर 1 है, और हम इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है बेहतर तरीके से इसको वर्णन करेंगे, बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे, ताकि हम लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे, और हम लोग सभी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो या फिर समरी हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो उसको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल क्लियर होनी चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। और रेखा बाई जो है हम चैप्टर वर्णन करेंगे। देखिए स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, लेखक जो जॉन डन है वो कहीं जा रहे हैं, है ना। वो जा रहे हैं कहाँ, तो जा रहे हैं यूरोप, यूरोप में कहाँ, जर्मनी, है ना। जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में कई सारे देश आते हैं, जैसे कि भारत, है ना, हम लोग भारत में रहते हैं तो एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जाते हैं कहाँ, यूरोप, यूरोप के अंतर्गत आता है जर्मनी। तो कहीं आपको यूरोप डालेगा तो कहीं जर्मनी डालेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, जो ऑप्शन रहेगा जर्मनी रहेगा, जर्मनी मारना है, यूरोप रहेगा, यूरोप मारना है ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। तो कहाँ जा रहे हैं, लेखक जो जा रहे हैं जर्मनी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, है ना। और ये इसका भावना क्या है, थीम क्या है, चीजों को समझिए। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक दूसरे से जो सच्चा प्यार करता है, एक दूसरे से जो सच्चा प्यार कर सकता है, वो दूर रहते हुए भी दूर नहीं है, इसमें बताता है। और जो सच्चा प्यार करता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता है ना। तो इसमें बताया गया है। और इसी चैप्टर में जो उनका पत्नी है, ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं वैसे जो आजकल के जो है लड़के लोग बच्चियां लोग कर रहे, वैसे नहीं। मैं उसने जो है इसमें वर्णन किया गया है एक पत्नी और पति, है ना। जो एक पति के रूप में कौन है, जॉन डन है। और जॉन डन जो है वर्णन कर रहे हैं जॉन डन और उनकी पत्नी प्रेमिका, जिसका नाम था एना मोर, है ना। जो हम पीछे बताएं आपको, एना मोर जो थी, है ना, वो दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। एना मोर जो है लेखक से, राइटर से बहुत प्यार करता है ना, बहुत अच्छी प्यार करता है, स्वीटेस्ट लव बहुत अच्छी प्यार करता है, बढ़िया वाला
दम ओरिजिनल वाला प्यार करता है, और जो कवि जो है उनसे प्यार करते हैं, है ना, एनामोर करती है, और वो जो है चाहता है कि ये जो राइटर है, ये जो मतलब उनके पति हुए जो जॉन डन हुए, वो उनसे दूर न जाए। कौन चाह रहे हैं? तो वो एनामोर चाह रही है ना। लेकिन लेखक चाहते हैं कि हम थोड़ा सा घूमे फिरे और थोड़ा घूम फिर करके आए, ये आनंद ले, क्योंकि जिंदगी एक न एक दिन मर जाना है ना, एक न एक दिन सबको ही मर जाएगा, इसलिए जुदाई का भी दर्द थोड़ा सा लेना सही है। लेकिन एनामोर नहीं देने जा रही है। और देखिए यहाँ घर में 4 दीवारों के अंदर एनामोर को समझा रहे हैं लेखक, राइटर समझा रहे हैं जॉन डन। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप भर भर के कमेंट करके जाइए और साथ देके जाइए कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ये जरूर लिखिए और हमें साहस दीजिए कि आप कमेंट करिए उस चैप्टर को, जो आप हम पढ़ा रहे हैं कि समझे कि ना समझे। यदि समझ में आया तो आपको समझ में कैसा लगा, तो ये भी सारी चीज बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है स्वीटेस्ट लव प्रीतम आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। ये 4 दीवारों के अंदर जो है समझा रहे हैं, है ना। देखिए हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है ना। 5 स्टेंजा पीछे बताए थे कि 8 लाइन के एक गो रहेगा, जो है 5 गो रहेगा। तो 5 स्टेंजा देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ से 3 4 5 स्टेंजा है, क्योंकि हम ये बोर्ड छोटा होने के कारण से, या फिर ये तो नहीं है डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई कि एक को जो है स्क्रॉल कर ले जाएंगे तो आता जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का यदि 7 सपोर्ट रहेगा, है ना, यदि आप लोगों का सारा चीज 7 सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड आएगा, और वो भी डिजिटल बोर्ड आएगा तो इससे और बेहतर बताएंगे और अच्छे प्लानिंग होगा। कहा जाता है ना कि हर सफलता जो है, सफलता के पीछे किसी न किसी प्रकार का मेहनत करना पड़ता है। तो आज मेहनत हो रही है, कल डिजिटल बोर्ड आएंगे, और डिजिटल बोर्ड आएगी तो और बेहतर तरीके से समझाएंगे, पिक्चर के साथ, फोटो के साथ। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर समझाएं। 5 स्टेंजा है और हम लोग लाइन बाय लाइन से इसको क्या करते जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। देखिए बाबू, कहा जाता है कोई भी व्यक्ति कामयाब बनता है तो उसको सीधे लगता है कि अगला इंसान कामयाब बन गया, अगला इंसान अच्छा बन गया, अगला इंसान पैसे वाला बन गया, अगला इंसान के पास सारा चीज है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, है ना, किसी ने जो है कामयाबी के सारा चीज देख लेता है, लेकिन पीछे कितना मेहनत किया है, पांव के छाले कोई नहीं देखता है। तो चलिए आज हम इस चीजों को ही बता रहे हैं बाबू। अभी हम जो है 12 बज के कुछ मिनट हो चुका है, रात है अभी हो रहा है। दिन भर मैं क्लास लेता हूँ, कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, और कोचिंग क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर उसके बाद नाइट को आपको जो है पढ़ाते हैं, और वीडियो ये सारा चीज अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप मेहनत जो व्यक्ति करता है ना, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हार सकता है, उसको एक न एक दिन जरूर जो है बेहतर कुछ करेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। समझा रहे हैं अपनी प्रेमिका को, लेखक समझा रहे हैं कि मैडम, सुन प्यारी, सुन मेरी, है ना नैनी, समझे, सुनो प्रीतम, सुनो मैं नहीं जा रहा हूं, तुम यकीन मारो, तुम विश्वास करो, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। लेकिन बट लेखक जा रहे हैं, लेकिन मना रहे हैं, है ना। आप भी याद करिए घर में जब छोटे छोटे बच्चा, उसके मम्मी या पापा जब नानी घर जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं, बच्चे कितने जिद करते हैं, उसको मना करके घर पे जाते हैं, है ना। देखिए मना रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना। फॉर वियरनेस ऑफ यू, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे उब गए हैं, है ना। वियरनेस मीन्स हो जाता है उबना, ऐसा नहीं है। ऑफ यू, यू का मीनिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है THEE, दी नहीं पढ़िएगा, इसको यू पढ़ा जाता है, ये ओल्ड इंग्लिश है। ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसी नहीं है मेरे प्रीतम कि हम तुमको से उब गए हैं रहते तुम्हारे साथ साथ और हम किसी और के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तुमसे उबे नहीं है, हम तुमसे उबे नहीं है, हम तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम मेरे से, मुझसे मोहब्बत करते हो, है। तुमसे सच्चा प्यार कोई करने वाला मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है। देखिए कह रहा है फॉर वियरनेस ऑफ यू, हम तुमसे ऐसा नहीं है कि उब गए हैं। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा लाइन, नोर इन द होप, होप मीन्स होता है आशा, और ऐसा आशा भी नहीं है,
मुझे ऐसा आशा भी नहीं है, मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि क्या द वर्ल्ड कैन शो, द वर्ल्ड कैन शो, है ना, कि दुनिया ऐसी सच्ची प्यार मुझे दे सकता है ना, जितना तुम मुझे मानते हो, जितना तुम मुझे सच्ची प्यार करते हो, ऐसी दुनिया दिखा नहीं सकता है, ऐसी दुनिया मुझे लव नहीं कर सकता है ना। देखिए एक लाइन कहता है ना, नोर इन द होप, मुझे आशा ऐसा नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सकता है ना, कैन शो, मुझे अच्छा प्यार दे सकता है जो तुम करती हो। कहता है ए फिटर लव फॉर मी, है ना, फिटर लव मीन्स होता है बाबू, फिटर माने साफ होता है, हम देखते हैं ना पानी फिटर लग जाता है साफ हो जाता है। लव फॉर मी, ऐसा नहीं है कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सकता है, दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत कर सकता है, ऐसा नहीं है। तुमको लग रहा होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात हम तुमसे कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे बाबू, तो देखिएगा, बट सिंस दैट आई, है ना, मस्ट डाई एट लास्ट। एट लास्ट मीन्स होता है बाबू अंत में, एट लास्ट मीन्स होता है अंत में, लेकिन कभी अंतिम में कह रहे हैं कि देखो प्रीतम, है ना, दुनिया मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं कर सकती है, दुनिया मुझे सच्ची प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, है ना, कि अंत में हम मर जाएंगे, है ना। देखिए कहते हैं मस्ट डाई, जरूरी है दम कि अंत में हम दम मर जाएंगे, एट लास्ट, अंत में हम मर जाएंगे। और सही बात है, ये सच्ची बात है। कभी जो कह रहा है कि अंत में हम मर जाएंगे, हम सबको मरना है और एक न एक दिन मरना ही है। देखिए यही कभी कह रहे हैं मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मर जाएंगे। टिस बेस्ट, इसलिए अच्छा होगा, कौन सी होगा, टू यूज माई सेल्फ इन गेस्ट। गेस्ट मीन्स हो जाता है बाबू मजाक, क्या करना, मजाक या जोक। फिर कहते हैं कि इससे तो अच्छा होगा कि हम दोनों क्या करते हैं, थोड़ी मजाक कर लेते हैं, थोड़ी जोक कर लेते हैं। कौची के लिए जोक कर रहे हैं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। कहता थस बाय फाइंड डी, है ना, डेट टू डाई, ऐसा करते हैं हम लोग कुछ दूर कुछ देर के लिए हम एक दूसरे से दूर होंगे, और इस दूर होंगे जिसमें जो फाइंड दर्द होगा, उस दर्द को थोड़ा हम लोग महसूस कर लेते हैं, उस दर्द को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं कि क्या दर्द होता है ना। ये थोड़ा यदि जुदा होने के लिए सीख जाएंगे तो एक कला यदि हम लोग सीख जाएंगे, यदि ये मजाक करने के लिए आप सीख जाएंगे तो हो सकता है कल के दिन हम तुमसे जुदा भी हो जाएंगे। यदि कल के दिन हम तुमसे मर भी जाएंगे तो उतना दर्द तुम्हें नहीं होगी मेरी जान, यही बता रहे हैं। देखिएगा थर्स डाई द फाइंड डेट टू डाई, है ना, हम लोग थोड़ा जुदा होकर के देखेंगे, अलग थोड़ा होने के लिए देखेंगे, और रोज मर के जिएंगे। अलग जुदा होना मतलब रोज मर के जीना मतलब अब थोड़ा सा अलग होने में जो दर्द होगी, इस दर्द को भी सहेंगे और इस दर्द को भी जो है आनंद लेंगे जुदा होने का, है ना। देखिए अब ये स्टेंजा जो है 1 क्लियर हो गया, स्टेंजा 1 जो है आपको क्लियर हो गया। इतना सारा चीज जो है लेखक समझाते हैं और समझा करके जो है क्या कह रहे हैं। अब देखिए कुछ और ही थोड़ी सी टॉपिक दे करके समझा रहे हैं और उपमा दे करके समझा रहे हैं कि देखो ऐसी मेरी जान, है ना, देखो, है ना। देखिए बता रहे हैं कुछ दूसरा बता रहे हैं, एस्टरडे नाइट। एस्टरडे नाइट का मतलब होता है कल की रात, कल की रात बता रहे हैं, कल की रात की कहानी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए कहता है द सन वेंट टू हेंस, है ना, एंड गेट इज हियर टुडे। टुडे मीन्स होता है बाबू आज। कहता है एस्टरडे नाइट, जो कल की सूरज, देखिए कल सूरज आया था और आ करके जो है डूब गया। क्या हो गया, आज आया और डूब गया, एडवेंस फिर पुनः जो है आज आ गया। मतलब आज देखो कल एस्टरडे नाइट, कल की रात जो है सूरज डूब गया था, चला गया था और पुनः जो है वापस वो आ गया है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं एस्टरडे नाइट टू सन। सन का मीनिंग देखिए यहाँ पर एसयूएन होता है, लेकिन एसयू डबल एन दिया है, ओल्ड इंग्लिश दिया है ना। ओल्ड इंग्लिश हम आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे या फिर मतलब किसी न किसी प्रकार से हम आपको बता देंगे या ग्रुप में सेंड कर देंगे हम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एस्टरडे नाइट, है ना, द सन वेंट हेंस, है ना, एस्टरडे नाइट कल की रात सूरज को देखिए, है ना, चला गया था और फिर एस्टरडे, है ना, इट गेट इज हियर टुडे, और फिर देखिए ये सूरज जो है आज यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ही हैड नहीं लिखा है, ही हैज है। ओल्ड इंग्लिश में इसको हैज बोलते हैं, जो है हैड इंग्लिश जो है HATH, ये हैज है, और इसको जो है अभी जो बोलेंगे बाबू उसको हैज बोलते हैं।
ठीक है ना, देखिए लिखल भी है कॉस्ट में करके, है ना, ही हैड नो डिजायर नो सेंस। वो सूरज की उपमा देकर के कह रहे हैं कि मेरी डार्लिंग, मेरे प्रिय, सुन मेरी बात और समझ मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ, है ना, तुम क्यों कराती है, तुम क्यों रोती हो, तुम सुन मेरी बात को, है ना, देखो कल की सूरज गया आज आ गया, क्यों, ठीक उसी प्रकार से हम भी जाएंगे और पुनः आ जाएंगे। क्या तकलीफ है तुमको, है दिक्कत क्या है ना, कल जैसे सूरज जो है कल चला गया फिर पुनः आ गया, ठीक उसी प्रकार से हम भी जाएंगे पुनः आ जाएंगे, है ना। ही हैड नो डिजायर नो सेंस, और सुन मेरी बात को, सूरज के पास तो न तो डिजायर है, कोई सपना है, न लक्ष्य है, कुछ नहीं है, नो डिजायर नो सेंस, और न तो उसके पास बुद्धि है, विवेक है, न डिजायर, न कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कुछ नहीं है ना। कहता नो हाल्फ ए शॉर्ट वे, नहीं तो उसके पास, हाल्फ माने होता है आधा, शॉर्ट वे माने होता है छोटा और सीधा रास्ता। उसके पास, सूरज के पास आज जाएगा तब तो उसको सुबह आएगा, वो बीच में से नहीं लौट के आ सकता है मेरी जान। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, है ना, यदि तुम, है ना, तुम जब ऐसा लगेगा, हमको जब ऐसा लगेगा तो हम तो, मेरे पास सपना है, ड्रीम है, लक्ष्य है, सारा चीज है मेरे पास, दिमाग है, सब चीज है मेरे पास, है ना, और तुमको जैसे मोहब्बत प्यार करने वाला है, मुझे जब ऐसा जरूरत होगा तो वापस से हम लौट के भी आ सकते हैं, है ना। देखिए समझा रहे हैं, कहते हैं कोची नोर हाल्फ सो शॉर्ट वे, उसके पास छोटा रास्ता भी नहीं है ना। देन फियर नोट मी, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, नहीं डरो, है ना। जब ऐसा लगेगा तो हम रास्ते में भी लौट करके आ सकते हैं, है ना। जब ऐसा लगेगा तो हम जो है शॉर्टकट और सीधा रास्ता भी पकड़ लेंगे, है ना, हम तुम्हारे पास तुरंत आ जाएंगे। लेकिन सूरज के पास ऐसा शॉर्ट रास्ता नहीं है, और न तो उसके पास कौची है ना, नो डिजायर नो सेंस, नहीं तो बुद्धि है और नहीं तो विवेक है उसके पास, है ना। देखिए कहता है बट बिलीव दैट आई शैल टैक, लेकिन मुझ पे विश्वास करो मेरी डार्लिंग, है ना, मेरे प्रिय, विश्वास करो थोड़ा, है ना। देखो कहता है बिलीव दैट आई शैल टैक अ स्पीडी जर्नी सिंस आई टैक, है ना। कहता है मुझ पे विश्वास करो, मैं इस यात्रा को सफल करके आऊंगा, पूरी करके आऊंगा, है ना, और मैं सफल बनाना चाहूंगा इस यात्रा को, जर्नी, इस यात्रा को मैं सफल बनाना चाहूंगा, स्पीडली, मैं तेजी से यात्रा करूंगा, ये कह रहे हैं, है ना। कहते हैं मोर विंग्स एंड द ऑस्पिसर देन ही, और मैं उस सूर्य से भी तेज, ही माने उस सूर्य के लिए ही किया गया, ही का मीनिंग एच ई होता है, लेकिन ये जो है मॉडर्न है एच डब्ल्यू लिखा है। तो कहता है मैं उस सूर्य से भी तेज यात्रा करूंगा और जोश और जुनून के साथ करूंगा। देखिए कहता है विंग्स एंड स्पीयर्स, है ना, जोश और जुनून के साथ करूंगा मेरी डार्लिंग। मैंने ये बता रहा, ये जो है क्या हुआ, सेकंड जो है स्टेंजा पूरा हो गया है, ये सेकंड स्टेंजा यहाँ पूरा हो गया। अब जो है ना, देखिए जब इतना समझाने की बात और समझा करके जो है लेखक जो है अब जो है बस स्टैंड चले जा रहे हैं। कहाँ अब चल गए, 2 स्टैंड समझाए, उसके बाद जो है मैडम को लेकर के अपनी स्टैंड चले गए, जहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ पर गाड़ी धराया जाता है या अपना मोड़ पर चल जाता है, जहाँ पे गाड़ी आता है, बस आता है। अब वहां पे जो है लेखक चले गए हैं अपनी पत्नी को लेकर के। पत्नी जो है और रुआसी हो जाती है और पत्नी रोने लगती है, कराह कराह के रोना चालू कर देती है। जब देखना आपके घर से कोई बच्चा आ जाता है, आपके घर से बहन कोई जाता है ससुराल के लिए, देखना उस घर का भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, रुआसी हो जाता है, जाने वाला का भी मन नहीं लगता है और उस घर में रहने वाला का भी मन नहीं लगता है, तो ये रुआसी हो जाता है। और ये देखिए जब उसी प्रकार से इनकी प्रेमिका है एनामोर, वो जो है जब मोड़ पे जाती है, बस स्टैंड जाती है, तो वह कराह कराह के रोने लगती है ना, और आंसू जो है चलने लगते हैं। अब जो है कवि को मन नहीं लगता है, अब जो है उनके शरीर जो है गनगनाने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। अब देखिए कहता है जब वो रोने लगते हैं तब कहता है ओह ओह हाउ फीवर इज मैंस पावर, बता रहे हैं कि मानव की शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी दुर्बल है, मानव की शक्ति कितनी दुर्बल है। फीवर मींस होता है बाबू कमजोर, मैंस पावर, मानव की शक्ति कितनी कमजोर है ना। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, है ना, और एक अच्छे वक्त भी आया है, मुझे घूमना है, मुझे जाना है, कोई जरूरी से जाना है। उस वक्त में तुम रो रहे हो, करा रहे हो, चिल्ला रहे हो, बताओ एक अच्छे समय को भी तुम क्या कर रहे हो,
है ना, यदि हम बर्बाद कर देंगे तो फिर हम उसको ऐड नहीं कर सकते अच्छे वक्त को। देखिए कैन नॉट ऐड अदर आवर्स, हम एक अच्छे पल को यदि 1 घंटा भी अच्छा पल हम नहीं ला सकते हैं। कभी अच्छा पल जाएगा, आज हमें अच्छा दिन है, खुशी है ना, और हम इस चीजों को यदि व्यतीत कर दे, बर्बाद कर दे, तो फिर हम अच्छा पल कहीं से ला सकते हैं? 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। कहा जाता है बीता हुआ पल एक वापस 1 घंटा छोड़ दीजिए 1 मिनट भी नहीं लाया जा सकता है। वो कभी अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि हम अच्छे पल को बिता रहे हैं, बताओ एक अच्छा पल है, जिस पल में हम थोड़ा सा यात्रा करना चाह रहे हो, उस पल में तुम रो रहे हो, एक अच्छे पल को खराब कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करो मेरी जान, ये बता रहे हैं कैनोट ऐड ए अदर आवर्स, है ना, और अच्छे पल को 1 घंटा के लिए भी वापस फिर हम नहीं ला सकते हैं, है ना। कहते हैं नोर ए लाट होवर रिकॉल, और रिकॉल माने होता है जोड़ना, है ना। एक अच्छे समय को हम यदि व्यतीत कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो रिकॉल हम उस अच्छे जो है पल फिर नहीं ला सकते हैं और फिर नहीं हम जोड़ सकते हैं। रिकॉल मीन्स होता है क्या करना होता है, जोड़ना होता है। बट कम बैड चांस, है ना, और जब ऐसे चांस होगी, बट कम बैड चांस एंड वी जॉय टू ईट आवर स्ट्रेंथ। कहते हैं बैड चांस, बुरी समय में भी यदि हम लोगों के जीवन में, कभी बता रहे हैं कि यदि हम लोग के जीवन में यदि कठिनाइयां भी आने लगे, बुरी समय भी आ रहा है, बुरा समय भी चले, तो उसको हम लोगों के बड़ी वी इंजॉय या जॉय में से जोड़ना, एड जोड़ना, है ना, उसको क्या करना, आवर स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको सामना करना चाहिए, ये कभी बता रहे हैं, है ना। एंड वी टीच एंड आर्ट एंड लेंथ, और वही बुरे समय जो होता है, बुरा समय ही हम लोगों की एक आर्ट मीन्स कला होता है, जिंदगी के जीने की कला को समझाता है। यदि किसी के जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, तो फिर जिंदगी बढ़िया से जिया ही नहीं है, जिंदगी को समझेगा ही नहीं। तो देखिए यही बात को कह रहे हैं कि वी टीच, है ना, वो बुरे वक्त हम लोगों को सिखाता है ना, आर्ट एंड लेंथ, जीने की कला सिखाता है, हम लोग के ताकतवर बनाता है, हम लोग के बरियार बनाता है ना। देखिए कहता है इट सेल्फ आवर यू द एड एडवांस, और हम जो है बुरे वक्त जब बर्बाद कर देंगे अच्छे वक्त, तो फिर एडवांस में हम वो समय नहीं लाया जा सकता है ना। देखिए अब तीसरा जो है स्टेंजा पूरा हो गया, अब चौथा स्टेंजा पर चलेंगे, है ना। यदि आपको कुछ मीनिंग में डाउट्स होंगे तो कॉपी की जो है किताब खोल करके देखिएगा, ताकि दिक्कत ना हो स्टेंजा बाय स्टेंजा। अब देखिए यहां से जो है कि अभी अब क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन you sight not winds। अब देखिए इतना जब सारा चीज होता है, तो अब जो है भुकार पार पार के रोने लगती है उनकी प्रेमिका, है ना। एना मोर जो है भुकार पार पार के रोने लगती है, अब जो है पूरा कस कस के रोने लगती है, सिसकिया ले ले करके, जैसे कोई रोता है तो नाकों से आवाज निकलता है, उसे नाकों से हवा निकलती है ना। देखिए कह रहे हैं, है ना, वेन माने होता है बाबू जब, WHEN होता है। When you का मैंने THU लिखा है लेकिन यू होता है। You sight मीन्स होता है बाबू सिसकिया लेना या कराना, ऐसे जो कराता है और देखिए आवाज निकलता है, सिसकिया। जब तुम कराते हो, जब तुम सिसकिया विंड हो, जब तुम सांसें लेती हो लंबे लंबे और रोते हो, तो तुम्हारी नाकों से जो है हवाएं निकलती है, तुम्हारी नाकों से जो है सिसकियां निकलती है, वो तुमके हमको हरेक रुआ को खड़ा कर देता है, और मुझे शरीर के ब्लड को थका जमा देता है ना, मुझे कमजोर बना देता है। देखिए वही कह रहा है, बट सिंस माई स्वाइल अवे, और मेरी आत्मा जो है, स्वाइल मीन्स होता है आत्मा, है ना, ओल्ड इंग्लिश है, ये नहीं होता है, मेरे आत्मा को क्या कर देता है, जो है झकझोर देता है, मुझे आत्मा को जो है हिला देता है ना। ऐसी मत करो मेरी जान, ये समझा रहे हैं, है ना। कहता व्हेन यू वीप, है ना, अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोते हो निर्दयता पूर्वक, कराह कराह करके, है ना, जब तुम रोते हो, तुम बिलख करके रोते हो, है ना, जब तुम बिलख करके रोते हो, अनकाइंडता काइंड, है ना, निर्दयता पूर्वक तुम रोते हो, तो माई लाइफ ब्लड, मेरे जीवन का खून का हर एक परमाणु, हर में कतरा, है ना, डिकेयर इट कैन नॉट बी, है ना, मेरी डिकेयर मीन्स हो जाता है थक्का जमना या सड़ना, मेरी शरीर का खून क्या होने लगता है, थक्का होने लगता है, ये बता रहे हैं, है ना। इट कैन नॉट बी, है ना, दैट यू लव मी, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, है, बताओ तुम
डार्लिंग तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर ऐसा क्यों करती हो, है ना। देखिएगा एज यू साइड, सेल से बना है साइड, ऐसे जैसे कि तुम कहते, यू शायद जैसे कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। इफ इन, है ना, थिन माई लाइफ यू बेस्ट, और तुम मेरे जीवन को बर्बाद करने में लगी हो, ऐसे नहीं करो, है ना। देखिए अब जो है यू आर द बेस्ट ऑफ मी, और सुनो मेरे से ध्यान से, है ना। देखिए कहता है कि अब जो है बेस्ट, मुझसे समझो, मुझे समझो, है ना। देखिए एक 4 स्टेंजा जो है क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। अब 5वां स्टेंजा चलेंगे। 5वां स्टेंजा कहता है लेट नो द डिवाइनिंग हर, है ना। देखिए अब यहां से जो है निकलने के लिए सोच रहे हैं, और देखिए समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो मेरी जान, है ना। इस डिवाइनिंग हार्ट मींस होता है पवित्र आत्मा, जिसमें बुरा ना सोचा जाए, एकदम क्लीन साफ हो, है ना। तो कहता है कि तुम इस पवित्र आत्मा में, है ना, डिवाइनिंग हार्ट पवित्र आत्मा में, फॉर थिंक मी एनी इल, तुम बुरी बातें मत सोचो, तुम बुरी बातें मत सोचो, बुरी चीज न सोचो कि हम रास्ते में जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम यदि ऐसा सोचोगे तो हो सकता है बुरी जो है समय, थिंक जो सोच रहे हैं कभी कभी भाग ले सकता है, इसलिए ऐसे मत सोचो, है ना। देखिए कहता है ना, डिसेंटली, है ना, एनी तैक टू पार्ट एनी एमे, है ना, मे द पार्ट ऑफ फुलफिल, है ना। देखिए डिसेंटली मींस होता है बाबू किस्मत, यदि तुम ऐसे बुरे सोचोगे तो हो सकता है कि किस्मत, है ना, वो भाग ले सकता है। फुलफिल मींस होता है बाबू सही हो जाना, हो सकता है जो गलत सोच रहा है वो चीज सही में हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मत सोचो, बट थिंक, इतना ही सोचो, दैट वी, है ना, आर बट टर्नेड ए साइड टू स्लीप, बट डार्लिंग, बट प्रिय, बट स्वीट, है ना, बस इतना ही सोचो कि हम दोनों जो है एक स्लीप मतलब सोए हुए हैं, एक बेड पर हम लोग सोए हुए हैं, एक साइड तुम हो और एक साइड हम है, अलग नहीं है, एक जगह पर है ना। साइड ए स्लीप, स्लीप मींस होता है सोना, स्लीप, है ना, साइड ए स्लीप, हम लोग सोए हुए हैं, दे हु वंस अनदर कीप, है ना, ए लीव एनी पार्ट बी, है ना, पार्ट बी, और जो लोग सच्ची एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, वो कभी किसी से जुदा नहीं हो सकते हैं, और कोई उससे जुदा नहीं कर सकता है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना, और आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है, तो आपको ये चैप्टर समझ के कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। और जल्द ही इसको जो है समरी, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इतना ही के लिए जो है आप लोगों को एक ही बात बोलेंगे कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो, तो भाई मेहनत के लिए जो है कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आपको जो है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे और बेहतर होगा। चलिए इतना ही के लिए सब लोगों के लिए भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।